मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, आज की वीडियो के बाद अगर तुम इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तब भी कम से कम एक चीज समझ जाओगे कि इन्वेस्ट ना करना भी फ्री नहीं होता। हर साल उसका बिल आता है। बस प्रॉब्लम यह है उस बिल एसएमएस पे नहीं आता, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता। देखो भाई, हम सबको लगता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है मतलब सेफ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सेफ और ग्रो ये दोनों सेम चीज नहीं होता। सोचो ना, आज 100 में सामान मिल रहा है, 10 साल बाद वही चीज शायद 200 300 या उससे भी ज्यादा की हो जाए। यही तो इन्फ्लेशन है। अब अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ 3-4% की स्पीड से बढ़ रहा है और चीजों का दाम 6% की स्पीड से, तो नंबर बढ़ रहा है लेकिन असली वैल्यू कम हो रही है। मतलब अकाउंट में पैसा देके तुम खुश होगे, लेकिन मार्केट जाके लगेगा यार पहले इस पैसे में ज्यादा चीजें आ जाती थी। यही इनविजिबल लॉस है। अब सुनो, यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होता है। दो दोस्त हैं, दोनों की एज 25 साल है। दोनों हर महीने 5,000 साइड रखते हैं। पहला बंदा इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा बस सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है। अब 35 साल बाद दोनों ने लगभग 21 लाख ही निकाले अपनी पॉकेट से। लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा था उसके पास हो सकते हैं लगभग 3 करोड़, और जो सिर्फ सेव कर रहा था उसके पास हो सकता है सिर्फ 40 से 50 लाख के आसपास। सेम मेहनत सेम अमाउंट, बस पैसा काम कहाँ कर रहा था उसने पूरी स्टोरी बदल दी। और नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, इसका नाम है कंपाउंडिंग। एक बात बताओ, तुम ऑफिस में इसलिए जाते हो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे? अब तुम हमेशा पैसा के लिए काम करते रहो। अगर पैसा कभी ग्रो ही नहीं हुआ तो रिटायरमेंट के बाद इनकम रुक जाएगी, एक्सपेंस नहीं, और तब ऑप्शंस बहुत कम बचेंगे। या तो सेविंग्स तोड़ते रहो, या फिर 60-65 की एज में भी काम करो, या फैमिली पे डिपेंड हो जाओ। और सच बताऊं, इंडिया में बहुत लोग इसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। गलती रिटायरमेंट के टाइम नहीं होती, गलती 25 से 30 साल की एज में होती है, जब तुम सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है। अब एक मिथ तोड़ते हैं। लोग बोलते हैं मैं इन्वेस्ट नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, लेकिन भाई इन्वेस्ट ना करना भी रिस्क है। डिफरेंस बस इतना है, मार्केट का रिस्क दिख जाता है, इन्फ्लेशन का रिस्क दिखाई नहीं देता। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, इन्फ्लेशन वो तो ऑलमोस्ट हर साल अपना काम करता ही रहता है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि रिस्क होगा या नहीं, रिस्क लोगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कौन सा रिस्क लोगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंख बंद करके सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो, बिल्कुल नहीं। इक्विटी में रिस्क होता है, रिटर्न कभी गारंटी नहीं होता। 12% भी फिक्स नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम, कभी लॉस भी। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने इनकम, गोल्स और कैपेसिटी देख के करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कुछ भी ना करना ये भी एक चॉइस है। मैं तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, डिसीजन जरूर लेना। क्योंकि मार्केट गलत हो सकता है लेकिन टाइम कभी वेट नहीं करता। और जब 20-30 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो रिग्रेट ये नहीं होगा कि रिटर्न कम मिला, रिग्रेट ये होगा कि शुरू ही नहीं किया था।